साथियों नमस्कार। आज चर्चा करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म वैसे तो काफ़ी पुराना धर्म है। बौद्ध धर्म से तो काफ़ी पहले ये धर्म था, क्योंकि इसके जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे, जो अयोध्या से ही बिलोंग करते थे। अयोध्या से ही उनका रिश्ता माना जाता है। और ऋषभदेव ही वो शख्सियत थे जिनके दो पुत्र, एक का नाम महाबली जो पुत्र हैं वो उनके दूसरे नंबर के पुत्र हैं। और दूसरे जो पुत्र थे वो थे गोमतेश्वर। तो गोमतेश्वर और महाबली दो ऋषभदेव के ही पुत्र हैं। श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है वो चामुंड राय ने बनवाई थी। तो ये ऋषभदेव थे। उसके बाद इसी धर्म में एक महिला तीर्थकर हुई हैं जो 19वीं तीर्थकर थी, मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ के बाद एक 22वीं तीर्थकर नैमीनाथ हुए हैं, जिनको कृष्ण का चचेरा भाई कहा जाता है शास्त्रों में। और फिर उसके बाद पार्श्वनाथ 23वें, और फिर 24वें महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, पिताजी सिद्धार्थ, माता त्रिशला लिच्छवी वंश की थीं और चेटक की बहन थी। तो ये उनका परिचय है। जबकि चेटक की पुत्री का विवाह जो छल्ला नाम की थी बिंबसार से हुआ था। तो इस तरह से इनकी ये जानकारी से संबंधित क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर कंपटीशन, यूजीसी नेट, पीजीटी। तो मैं केवल उन्हीं वृत्तांतों को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनावश्यक जो लिटरेचर है मैं उसे नहीं बताता। यदि आप एक कंसंट्रेट होकर मेरी वीडियो को सुन लेंगे तो अवश्य ही, निश्चित ही परीक्षा में उसका लाभ आपको मिलेगा। इसके बाद इस जैन धर्म में पांचवा जो एक पार्ट है जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है, वो महावीर स्वामी के द्वारा ही जोड़ा गया था। महावीर स्वामी ने उसमें इसको जोड़कर, ब्रह्मचर्य को जोड़कर 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए जैन धर्म के लिए कहा। उसके अलावा जैन धर्म की एक विशेषता ये भी है कि जैन धर्म में चार गति हैं। चारों गति लोभ, मान, माया और क्रोध, इनके चारों के नाम हैं। लोभ को देवगति कहा जाता है, जबकि क्रोध को नरक गति कहा जाता है। मान को मनुष्य गति और तिर्यच गति को माया कहा जाता है। तिर्यच गति, ये 4 गति हैं। जैन धर्म में इनकी जो पत्नी थी सुदर्शना थी, इनकी पुत्री अणुजा थी। तो इनके जो दामाद थे जमाली, वो संग से अलग हो गए थे और उनका जो विचार था वो क्रिया माणकृत जो सिद्धांत है उससे वो थोड़ा सा उनका मतभेद हुआ महावीर स्वामी से। क्रियमाणकृत सिद्धांत क्या है कि जमाली का मानना था कि जब तक वो व्यक्ति, जैसे कोई चोरी करने गया, उसके मन में विचार आया और वो उसने चोरी नहीं की, तो फिर उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। जबकि महावीर स्वामी का मानना था कि विचार आते ही
उसमें दोष आ जाता है। ये इनके बीच मतभेद का कारण था। और बाद में तीस गुप्तवी जो उनके एक शिष्य थे, उनका भी विचार विद्रोह किया उन्होंने भी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि महावीर स्वामी विचार आने के समय से ही दोषी मानना शुरू कर देते थे, जबकि उनका मानना ये था, जो उनके दामाद थे, कि जब तक वो व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण ना कर ले तब तक तुम उसे दोष नहीं ठहरा सकते। अभी तो विचार कर रहा है, वो कर रहा है विचार। तो ये जो अवस्था होती है कि कार्य ना करे और कार्य ना करने के बीच में उस व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाए, ये क्या है? तो यहीं से उनका वैचारिक मतभेद हुआ। उसके बाद अगर जैन धर्म में देखा जाए तो सबसे पहली जो महिला थी वो चंदना थी। दधिवाहन की पुत्री थी ये चंदना, चंपा के शासक। और जैन धर्म में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया, भद्रभाव ने उन्हें दीक्षा दी, तो और भी जो जैन धर्म में आने वाले इनके जो शिष्य थे, उनके मैं नाम बता दूं आपको। महावीर स्वामी के बाद जो जिन्होंने जैन धर्म को चलाया, उनमें सबसे पहला नाम इंद्रभूति का आता है। इंद्रभूति गौतम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। सुधर्मा और जम्मू स्वामी